चलिए दोस्तों, आज हम लोग संविधान पढ़ेंगे। ओके, संविधान को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान एक हिंदी वर्ड नहीं है, यह एक लैटिन शब्द है। क्या है? संविधान एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है। ओके, और पहले देखते हैं संविधान किसे कहते हैं। तो किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए कुछ मौलिक नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम संविधान कहते हैं। तो किसी भी राष्ट्र हो या देश हो, तो उसको चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? संविधान। लेकिन उस नियम को वहाँ की जनता उसको मानता हो, स्वीकार करता हो, उसका पालन करता हो, ओके, उसे हम संविधान कहते हैं। लेकिन देखिए, इसमें एक राष्ट्र वर्ड का उल्लेख हुआ है। पहले हम राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र राज्य क्या होता है, तो पहले हम लोग ये देखते हैं। राष्ट्र या राज्य क्या होता है। ओके, देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, ठीक, उसमें उसका नाम है मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। क्या नाम है उसका? मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन नाम है। यह मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में हुआ था। 1933 में हुआ था, और इसमें कहा गया किसी भी क्षेत्र को राष्ट्र या राज्य होने के लिए चार चीज अति आवश्यक है। चार चीज अति आवश्यक है। उस चार का तत्व का नाम है, इस प्रकार है, देखते हैं। पहला है सरकार, सेकेंड है जनता, और थर्ड है भौगोलिक क्षेत्रफल। और फोर्थ में है संप्रभुता। देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था जिसे हम मॉन्टेविडियो कन्वेंशन कहते हैं। ये कब हुआ था? 1933 में हुआ था। और इसमें कहा गया है किसी भी क्षेत्र को राष्ट्र या राज्य होने के लिए चार चीज होना अति आवश्यक है, चार तत्व होना अति आवश्यक है, जैसे कि सरकार, जनता, भौगोलिक क्षेत्रफल और संप्रभुता। ओके, तो देखिए, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, भारत एक देश है और बिहार एक राज्य है, ठीक। लेकिन हम लोग सही, चलिए, बोलचाल की भाषा में हम देश बोलते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता हुआ था जिसे हम मॉन्टेविडियो कन्वेंशन कहते हैं, उसके अनुसार भारत एक राज्य है या राष्ट्र है, न कि देश है। ओके, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम देश उसे कहते हैं। और फिर देखते हैं, चलिए, से राज्य क्या होता है और प्रांत क्या होता है। तो प्रांत किसे कहेंगे और राज्य किसे कहेंगे? तो राज्य होने के लिए चार चीज चाहिए। तो देखिए, इंडिया जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, से इंडिया एक देश है। बोलचाल की भाषा में ठीक है, देश कह सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समझौते मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के द्वारा यह क्या है? एक राष्ट्र है या राज्य है। और राज्य होने के लिए चार चीज होना अति आवश्यक है। ओके, तो इंडिया का चार चीज, और देखेंगे ये क्या है, राज्य है कि राष्ट्र है। तो यह एक राज्य है। क्या है? इंडिया एक राज्य है। और बिहार एक राज्य नहीं है, बिहार एक प्रांत है। क्या है? बिहार एक प्रांत है। बिहार क्या है? एक प्रांत है। और इंडिया एक क्या है? इंडिया एक राज्य या राष्ट्र है। तो बिहार राज्य क्यों नहीं है और इंडिया राज्य कैसे है? ओके, अब हम लोग ये देखते हैं। देखिए, राज्य या राष्ट्र होने के लिए चार चीज होना चाहिए। पहला क्या है? सरकार। तो हम जानते हैं कि इंडिया में भी सरकार अभी है। इंडिया में सरकार अभी है नरेंद्र मोदी का सरकार है अभी इंडिया में। ओके, अब देखिए, यहाँ पे बिहार में भी सरकार है, बिहार में भी सरकार अभी है। अभी बिहार का सरकार, अभी मुख्यमंत्री कौन है? अभी नीतीश कुमार अभी है। नीतीश कुमार बनने वाले हैं, अभी चुनाव हुआ है, आज ही गिनती हुआ है, ठीक है, ये बनेंगे, अभी बीजेपी का बहुमत आया है। ओके, तो नीतीश कुमार का ही संभावना है बनने का। तो देखिए, इंडिया में भी सरकार है और बिहार में भी सरकार है। फिर देखिए, अब क्या है? जनता। हम जानते हैं कि इंडिया के पास
जनगणना 2011 के अनुसार, हम जानते हैं कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होता है, लेकिन अभी तक 2021 की जनगणना का रिपोर्ट नहीं आया है, तो हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार ही चलेंगे। तो देखिए इंडिया के पास भी अभी जनसंख्या है 121 करोड़, 121 करोड़। अब देखिए, और बिहार के पास भी है जनता, क्या है, बिहार के पास भी क्या है, जनता है। इसके पास है जनता 10,40,99,452। ये किसके पास है, ये बिहार के पास है जनता, और ये 121 करोड़ लोग इंडिया के पास है। देखिए यहाँ पे सब मिल रहा है, सरकार इंडिया के पास भी है, सरकार इंडिया के पास भी है, और सरकार बिहार के पास भी है। जनता इंडिया के पास भी है 121 करोड़, और जनता बिहार के पास भी है 10,40,99,452। यह आंकड़ा 2011 के अनुसार है, 2011 के अनुसार। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे क्या भौगोलिक क्षेत्रफल, हम जानते हैं कि इंडिया के पास 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर भूमि क्षेत्र है। ये किसके पास है, इंडिया के पास। अब देखिए बिहार के पास कितना है, तो भूमि क्षेत्र, बिहार के पास है भूमि है, इसके पास है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, ये किसके पास है, बिहार के पास। तो अब देखिए सरकार इंडिया के पास भी, और सरकार बिहार के पास भी। ओके, जनता इंडिया के पास भी 121 करोड़, और बिहार के पास भी जनता कितना है, 10,40,99,452। ओके, फिर देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल भी इंडिया के पास है 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए बिहार के पास भी है भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात आती है फोर में, क्या है, संप्रभुत्ता। तो पहले संप्रभुत्ता होता क्या है, संप्रभुत्ता का अर्थ होता है पूर्ण रूप से स्वतंत्र, पूर्ण रूप से स्वतंत्र। और संप्रभुत्ता का अर्थ हम निकाल सकते हैं दो शब्दों में, इसका अर्थ होगा आंतरिक सर्वोच्चता, आंतरिक सर्वोच्चता, और बाहरी स्वतंत्रता। क्या होता है, बाहरी स्वतंत्रता। तो संप्रभुत्ता का यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है, आंतरिक सर्वोच्चता और बाहरी स्वतंत्रता। मतलब आंतरिक मतलब वो अपने अंदर कोई भी निर्णय ले सकते, कोई भी काम कर सकते हैं। ओके, इसे कहते हैं आंतरिक सर्वोच्चता। और बाहरी स्वतंत्रता का मतलब होता है उसे कोई भी बाहर से दबाव नहीं डालेगा, आप ये काम कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। ठीक, तो इसे कहते हैं संप्रभुत्ता। तो हमारे इंडिया के पास, जिसे हम भारत कहते हैं, ठीक, हमारे संविधान के अनुसार इंडिया के मात्र दो ही नाम है, एक भारत और एक इंडिया, एक भारत और एक इंडिया। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ है, और अनुच्छेद 1 के अनुसार यह सिद्ध होता है कि इंडिया के मात्र दो ही नाम है, इंडिया और भारत। लेकिन बोलते हैं इंडिया के 5 नाम है, आर्यावर्त, जम्मूद्वीप, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। ये बोलने के लिए बोल देते हैं, ठीक, लेकिन संविधान के अनुसार मात्र इंडिया का दो ही नाम है, इंडिया और भारत। ओके, और यह अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, और हमारा राष्ट्र इंडिया संविधान के अनुसार ही चलता है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। ओके, तो देखिए इंडिया के पास क्या है, संप्रभुत्ता है, मतलब आंतरिक सर्वोच्चता भी है और बाहरी स्वतंत्रता भी है। मतलब इंडिया अपने अंदर कुछ भी कर सकता है। ओके, इसके ऊपर कोई बाहरी दबाव नहीं आएगा। कोई विदेश, यूएसए का हो, रूस हो, चाहे चीन हो, कोई नहीं कहेगा आप अपने देश के अंदर ऐसे नहीं कीजिए। ठीक, इसके ऊपर इंडिया के ऊपर कोई दबाव नहीं देगा कोई। और किसके साथ मित्रता रखना है, किस देश के साथ दुश्मनी रखना है, यह निर्णय बस इंडिया ही लेगा, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं डालेगा। तो हमारे इंडिया के पास संप्रभुत्ता है, हमारे इंडिया के पास क्या है, संप्रभुत्ता है, क्योंकि अपना निर्णय देश के अंदर खुद लेता है और इसे कोई बाहर से फोर्स नहीं कर सकता है। तो इंडिया एक राज्य है, चाहे राष्ट्र है, लेकिन हम इसी को बोलचाल की भाषा में कहते हैं इंडिया एक देश है। लेकिन संविधान के अनुसार या मोंटेविडियो कन्वेंशन में जो कहा गया है, राज्य या राष्ट्र
ही होता है, देश नहीं होता है। तो इसके अनुसार इंडिया एक राष्ट्र है या राज्य है, न कि देश है। अब देखिए, तो भाई यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं से इंडिया एक राज्य, तो बिहार क्या है? बिहार राज्य नहीं है, बिहार एक प्रांत है। क्या है? बिहार एक प्रांत है। कैसे? देखिए, बिहार के पास भी 3 चीज है, लेकिन एक चीज नहीं है। क्या? संप्रभुता उसके पास नहीं है। आंतरिक सर्वोच्चता और बाहरी स्वतंत्रता, इसके बाहर पे है अटैक, कौन करेगा इसको? रोक कौन करेगा? इसको रोक केंद्र सरकार कर सकता है। बिहार अपने मन से किसी भी देश में नहीं मिल सकता है या किसी देश के साथ समझौता नहीं कर सकता है, लेकिन इंडिया सब कुछ काम कर सकता है। तो बिहार के ऊपर इंडिया है, मतलब केंद्र सरकार है, ठीक, लेकिन इंडिया के ऊपर कोई नहीं है, ये अपने अनुसार जो मन वो काम कर सकता है। तो इंडिया के पास संप्रभुता है और बिहार के पास संप्रभुता नहीं है। बिहार के पास संप्रभुता नहीं है, इसीलिए बिहार एक राज्य नहीं है। बिहार क्या हो गया? बिहार एक प्रांत हो गया। क्या हो गया? बिहार एक प्रांत और इंडिया एक राज्य हो गया। तो आज से हम लोग क्या कहेंगे? इंडिया एक राज्य या राष्ट्र है। राज्य या क्या है? राष्ट्र है। और बिहार क्या है? बिहार कहेंगे आज से हम लोग, बिहार एक प्रांत है। बिहार एक प्रांत है। और हम लोग समझ लिए यहाँ पे से बिहार राज्य क्यों नहीं है, क्योंकि राज्य होने के लिए 4 चीज चाहिए, जो 3 चीज है बिहार के पास, लेकिन एक चीज नहीं है। एक चीज कौन नहीं है? तो संप्रभुता नहीं है। इसलिए बिहार क्या हो गया? बिहार एक प्रांत हो गया और इंडिया एक राज्य या राष्ट्र हो गया। ओके, तो देखिए, इसी प्रकार इंडिया राज्य में 28 प्रांत है। बिहार जैसा इंडिया राज्य में 28 प्रांत है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं राज्य। ठीक, बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? राज्य, लेकिन क्या है? प्रांत। तो इंडिया में कितना प्रांत है? 28 है। और 8 क्या है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलिए, आज से हम लोग इंडिया को राष्ट्र या राज्य कहेंगे और बिहार को क्या कहेंगे? प्रांत। और बिहार ही जैसा इंडिया में 28 प्रांत है। कितना प्रांत है? 28 प्रांत है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, चलिए इसके आगे हम लोग